द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बुआ ने मांगा है दुख, माधव मुझे एक ही वर दे दो, केवल दुख दे दो, संसार के जितने भी दुख हैं मेरी झोली में डाल दो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रता। सुख के माथे सिल पड़े, अरे ऐसे सुख को तो पत्थर पड़ने चाहिए जो गोविंद हमारे हृदय से चला जाए, और बलिहारी व दुख की, ऐसे दुख को तो गले से लगा लेना चाहिए जिस दुख में गोविंद याद आता हो। कुंती बुआ कह रही है माधव मुझे केवल दुख चाहिए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? एक बात आपको बता दें, जिनके जीवन में दुख है वो दुख ना समझें, जिनके जीवन में परेशानी है वो परेशानी ना समझें, अगर किसी बात का कष्ट है वो कष्ट ना समझें, वो एक रूप से समझ लो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। किसके जीवन में गरीबी नहीं आती, किसके जीवन में अभाव नहीं आता? सबके जीवन में गरीबी आती है। उस गरीबी को गरीबी मत समझना, उस गरीबी को भगवान का प्रसाद समझना, ठाकुर जी का प्रसाद समझना। क्यों? गरीबी में मेरा ठाकुर याद आता है, उस कष्ट में मेरा गोविंद आता है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ऐसे सुख को पत्थर पड़ने चाहिए जो मेरे गोविंद को बिसरा दे, मेरे गोविंद को भुला दे। बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए, ऐसा दुख आए तो उसे गले से लगा लेना। किसके जीवन में दुख नहीं है बताइए? सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में कष्ट है। उस कष्ट को समझो कि ठाकुर जी का प्रसाद है। उस कष्ट में, उस विपत्ति में गोविंद का सहारा मत भूलना, गोविंद का नाम लेते रहना। वो विपत्ति, वो कष्ट, वो दुख कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। वो गोविंद भी आपके साथ बना रहेगा हमेशा, ये आप याद रखना। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है कि हम भगवान को भूल जाएं, गोविंद को भूल जाएं। सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? गोविंद की याद बनी रहे, हमारे यहाँ सुबह शाम पूजा होती रहे, हमारे यहाँ कीर्तन होता रहे, हमारे यहाँ शांति बनी रहे, ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता। कुंती के जीवन में कितना दुख आया। कुंती का जीवन, जन्म कहीं हुआ है, पालन पोषण कहीं हुआ है। जन्म होते ही एक राजा ले गए जिनका नाम था कुंती भोज। अब एक बात बताइए, जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, उसकी परवरिश कहीं हुई हो, ऐसा बच्चा सुख में व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता। विवाह हुआ कैसे पति से? जो पीलिया का रोगी है, रोग से ग्रसित है, उसको श्राप भी लगा हुआ है। राजा पांडु को यदि सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, तुम मर जाओगे। कुंती ने यह भी सहा, कोई बात नहीं है, पति तो है कम से कम, दूसरी पत्नी है जिसका नाम है मालती। वो तो भला रहा दुर्वासा ऋषि का जो कुछ मंत्र दे गए, कुछ मंत्र दे गए दुर्वासा ऋषि। धर्मराज की कृपा से मंत्र से युधिष्ठिर पैदा हुए, पवन की कृपा से भीम, इंद्र की कृपा से अर्जुन, अश्विनी कुमारों की कृपा से मालती के दो पुत्र नकुल सहदेव। एक दिन राजा पांडु सहवास की कामना से मालती के पास गए, उनका प्राणांत हो गया, मर गए। मालती ने कहा, बहन मेरे कारण पति मरे हैं तो मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी।
बुआ तुम्हारे जीवन में सुख कहाँ आए बताओ? तुम्हारे 5 पुत्रों को कौरवों ने कब मारना नहीं चाहा? कभी लाक्षागृह में जला करके भस्म कर देना चाहा है, कभी जल में डुबो करके, कभी जहर दे करके, कभी पेड़ से गिरा करके। निरंतर प्रयत्न करते रहे कि पांडवों को कैसे मारा जाए। अब बुआ आज आप विजयश्री प्राप्त हुई है तो आप फिर दुख मांगती हो? क्या आपके जीवन में दुख की कमी रही है क्या? माधव दुख नहीं देना चाहते तो एक काम कर दो, मेरा मोह का बंधन तोड़ दो। आज माधव ने बुआ को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। आज रात्रि में देखा माधव ने, अच्छा आधा घंटे का समय है आप लोगों के पास, आधा घंटे का समय जरूर रखिएगा, कोई उठ के ना जाए। बोल बांके बिहारी लाल की, छेछी मैया की जय हो। आज रात्रि में देखा कि युधिष्ठिर के कक्ष में प्रकाश हो रहा है, लगता है आज युधिष्ठिर जी सोए नहीं है। माधव ने जाके पूछा भैया क्या बात है, आज आप सोए नहीं, आपको निद्रा नहीं आई? अर्धरात्रि का समय हो गया। युधिष्ठिर जी द्वारकाधीश को भगवान नहीं समझते थे, एक बच्चे की तरह समझते थे, वात्सल्य का भाव था। तो कहा माधव आज मुझे निद्रा नहीं आ रही है। युधिष्ठिर जी को कितना पश्चाताप हुआ है सुनिए। कहते हैं कि माधव आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं सिंहासन पर नहीं, मैं अनेकों अनेक लाशों पर बैठा हुआ हूँ, शवों पर बैठा हुआ हूँ। मैंने इस कुर्सी के सिंहासन की लालसा में न जाने कितने सैनिकों का प्राणांत हो गया, कितने पुत्र अपने पिता से बिछुड़ गए, कितनी बहनें, कितने भाई अलग अलग हो गए, कितने माँ के पुत्र उस सैनिक के रूप में मारे गए। देखो तो सही मैंने कैसी लालसा की है इस कुर्सी की, सिंहासन की। माधव मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है। बहुत समझाया द्वारकाधीश ने, लेकिन समझ नहीं आया। प्रातः काल की बेला हुई, 5 पांडवों को और कुंती को और द्रौपदी को लेकर के गए कहा? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह की स्थिति कैसी है? आज 54 दिन हो गए उन्हें बाणों की सैया पर लेटे हुए, सफेद केश हैं उनके, सफेद वस्त्र पहन करके लेटे हुए, रक्त की बूंद बूंद उनके शरीर से निकल गई है, विरक्त हो गए। कुंती गई, प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। युधिष्ठिर ने किया, भीम ने किया, अर्जुन ने किया, द्रौपदी ने किया। और जब माधव ने उनको प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, मैं गोविंद, मैं माधव आपको प्रणाम करता हूँ। पितामह की जो जो झुंझली झुंझली सी आंखें हैं, आंखें खोली हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सामने कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और जब पूरी आंखें खुली, गोविंद को निहार रहे, अरे गोविंद माधव बड़ी कृपा की, आज मेरे लिए आए हो, आज मेरे लिए आए हो या फिर मुझे छलने के लिए आए हो? पितामह कहते हैं माधव आज मुझे छलने के लिए आए हो या मेरा उद्धार करने के लिए आए हो? और भीष्म पितामह की स्थिति कैसी है? बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जय हो। किया क्या कसूर नंद नदन देख लो, नदन देख लो। बाणों की सैया, बाणों की सैया पर ये बदन देख लो। किया क्या कसूर नंद नदन देख लो, नदन देख लो। किया क्या कसूर नंद देख लो, नदन देख लो। बाणों की सैया पर ये, बाणों की सैया पर ये, बाणों की सैया पर ये बदन देख लो।
किया क्या कसूर नंदे नदन देख लो, नदन देख लो। किया क्या कसूर नंदे नदन देख लो, नदन देख लो। तक के बाण मुझ पे चलाए गए, कस कस के बाण मुझ पे चलाए गए। तक के बाण मुझ पे चलाए गए, कस के बाण मुझ पे चलाए गए। धर्म और अधर्म ना विचारे गए, धर्म और अधर्म छाए गए। रोती है धरती, रोती है धरती, रोती है धरती, रोती है धरती। और ये गगन देख लो, किया क्या कसूर नदन देख लो, नदन देख लो। किया क्या कसूर मेरा नदन देख लो, नदन देख लो। बाणों की सैया पर ये, बाणों की सैया पर ये, बाणों की सैया पर ये बदन देख लो। किया क्या कसूर मेरा बदन देख लो, बदन देख लो। किया क्या कसूर मेरा बदन देख लो, बदन देख लो, बदन देख लो, बदन देख लो, बदन देख लो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जी मैया की जय हो। पितामह कहते हैं माधव मेरा उद्धार करने आए हो ना। माधव ने कहा पितामह ये आपके पौत्र आज विजयश्री को प्राप्त हो गए, मैं चाहता हूं ये राजा बन गए, इनको कुछ उपदेश करो। वाह रे माधव, उपदेश देने के लिए मेरे पास लाए हो। अच्छा आपसे अच्छा उपदेश कौन दे सकता है माधव? बोले इनको ऐसा उपदेश दो इनके जीवन में काम आए। पितामह कहते हैं राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशान। बोले तुम राजा तो हो गए हो, ध्यान रखना कि तुम्हारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अतिथि का सदैव सत्कार करना, अधिक से अधिक धन कमाना और दान करना। शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। दान धर्मान, बोले दान ऐसा करना कभी किसी ब्राह्मण को कुछ दो, कोई वस्त्र इत्यादि दो तो उसको उपयोग कर सके, उसको यूज कर सके। जब भी पहने कहे वाह कितना अच्छा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है, बड़ा आनंद आ गया, खुश हो जाए, तभी तो आशीर्वाद लगता है ना। किसी संत को कोई वस्त्र दो, कोई दान दो, ऐसे दो देखते ही खुश हो जाए, अन्यथा दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम का दान मत करना कभी भी, और दान करने के बाद ढोल मत बजाना।
दान तो कर दिया, अब पाप कर दिया तो किसी को खबर न लग जाए, पड़ोसी तक को पता न लग जाए, और दान करके आए तो गाते हुए जा रहे हैं कि आज हम दान करके आए हैं, गौशाला में चारा डाल के आए हैं, गौशाला में खल डाल करके आए हैं, भूसा डाल करके आए हैं, अनाथालय में आज इतना अन्न दान करके आए हैं। बहुत प्रकार के दान हैं। कभी भी इन बातों का ढोल नहीं खोलना चाहिए, ढोल नहीं बजाना चाहिए। दान तो होता है गुप्त दान, महादान। उल्टा सीधा दान मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है आपको दान करने की। कोई नहीं कह के गया कि उल्टा सीधा दान करो, कोई आवश्यकता नहीं। आपकी प्रजा में